वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। वारी इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग अगले हफ्ते 21 अक्टूबर मंडे से होने जा रही है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 21 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 1427 से लेकर के 1503 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 9 शेयरों की है, टोटल इश्यू साइज 4321.44 करोड़ की है, फेस इशू 36,000 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 721.44 करोड़ है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 28 अक्टूबर मंडे को लिस्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व है, क्यूआईबी के लिए 50% का एंड एचएनआई के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 13,527 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,89,378 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,02,905 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,87,471 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,0998 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में ये 79.65 करोड़ के प्रॉफिट हुआ था, जो 24 में बढ़ करके 1274.38 करोड़ पर पहुंच चुका। इधर हम लोग डेटा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा, ईयरली हम लोग यहाँ पर डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 12-13 गुना का इसमें मात्र 3 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया। 1 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को 155% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 70% इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू 2022 में 2945.85 करोड़ से बढ़कर के 11,632.76 करोड़ पर पहुंच गया। मात्र 3 साल के अंदर यहाँ पर लगभग 2.5 गुना का ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एसेट 2237.4 करोड़ से बढ़कर के 11,313.73 करोड़ पहुंच चुकी है। तो एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट में सब में शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। नेटवर्थ 2022 में 427.13 करोड़ थी, जो 24 में बढ़कर के 4,074.84 करोड़ हो गई है। रिजर्व 203.43 करोड़ से बढ़कर के 3,825 करोड़ हो गई है। उधारी 313.8 करोड़ से बढ़कर के 317.32 करोड़ हो गई है। तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी ठीक है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.79% है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम यहाँ पर दिख रही है। आरओसी 9.45% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.06, कुछ खास इसका असर नहीं दिखेगा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 8.81% है, पैट मार्जिन 11.47 है, पीई 30.87 है, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 26.76 है। तो ये थोड़ा सा महंगा आईपीओ दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 1990 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वारी इंजीनियर लिमिटेड एक इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो सोलर पीवी मॉडल के लिए सोलर बनाती है, जिसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 12 गीगावाट होता है। तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। इस सेगमेंट में जितने भी आईपीओ आए हैं, चाहे एसएमई आईपीओ आए, मेन बोर्ड आईपीओ, बहुत ही शानदार मुनाफा दिया। 2 साल 3 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना का मुनाफा देता है। तो ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस और फाइनेंशियल स्थिति देख करके बेहतर दिख रहा है। अगर यहाँ पर लिस्टिंग के लिए आईपीओ अप्लाई करनी है तो हमें जीएमपी देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग इसके बिजनेस को और समझते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 12 गीगावाट है एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 136.30 एकड़ में फैला हुआ है एंड ये गुजरात, इंडिया में स्थित है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसने फाइनेंशियल ईयर 21-22-23 में अपने कस्टमरों को लगभग 1381, 716 एंड 566 कस्टमरों को सर्विस दिया है एंड 30 जून के बाद से लेकर के अब तक लगभग 373 कस्टमरों को सर्विस प्रदान किया है। इंडिया से भी बाहर ये अपनी
कस्टमरों को 2021 में 31 एंड 2022 में 26, 23 में 33 एंड फिर जून 23 के बाद से 20 कस्टमरों को इसने सर्विस दी है, अपने प्रोडक्ट को बेचा है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके पास स्ट्रेंथ क्या है, लार्ज सोलर पीवी मॉडल मैन्युफैक्चरर एंड इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर बनाती है। इसके और भी कई स्ट्रेंथ है। दूसरा इसका स्ट्रेंथ है द डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर विथ अ लार्ज ऑर्डर बुक, यानी कि इंडिया से लेकर के विदेशों में भी इसके पास बहुत बड़े पैमाने पर इसके पास ग्राहक है, वो भी बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक के साथ। इसका नेक्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विथ ग्लोबल एक्रीडेशन एंड extensive pan-India retail network, consistent track record of financial performance, experienced management team and इसके पास 30 जून 23 तक लगभग 1019 फुल टाइम एम्प्लॉय हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छा प्रदान कर रही है अपने ग्राहकों को, इंडिया हो या फिर विदेशों में हो, हर जगह इसके ग्राहक मौजूद है एंड इंडिया का सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो बिजनेस यूनिक दिख रही है, यूनिक बिजनेस बोल सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश के लिए आईपीओ बेहतर साबित हो सकता है। अब हम लोग इसकी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ी, जीएमपी आसमान छू रही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस कट ऑफ प्राइस 1503 है एंड आज के तारीख में 1521 रुपया इसकी जीएमपी है। अभी ये आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ, आईपीओ ओपनिंग के पहले ही इसकी जीएमपी 100% का ऊपर निकल चुका है, यानी कि अभी अनलिस्टेड मार्केट में 3024 पर ट्रेड करी है, अपने निवेशकों को 101.2% की बेनिफिट दे रही है। जीएमपी भी लगातार ग्रो कर रहे हैं और इस आईपीओ में बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन जाने वाला है, जिसे भी अलॉटमेंट मिल गया 2 गुना का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलने वाला। जीएमपी तो अभी और बढ़ेगा ही, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा जीएमपी और स्पीड से बढ़ेगा, काफी तेजी से बढ़ेगा। मिनिमम इसमें 2 गुना लिस्टिंग गेन 100% की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। इसका मुख्य कंपटीटर प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड एंड वेबसोल इंजीनियर लिमिटेड है इसका कंपटीटर। तो अपने कंपटीटर ये इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी है जो सौर पैनल का निर्माण करती है। इसके ग्राहक इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक है। बिजनेस अच्छा करे, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक है एंड जीएमपी काफी हाई है। लिस्टिंग गेन के लिए भी आईपीओ अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही बेहतर आईपीओ है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। कहा इस आईपीओ में निवेश करने या न करने का सलाह नहीं दिया जा रहा है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, गहरी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में कहीं भी निवेश करना हाई रिस्की होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।